मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला कुरान पाक के सूरत नंबर 4 सूरत नसा की आयत नंबर 69 में इरशाद फरमाते हैं तर्जुमा, और जो लोग अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे तो वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अनबिया, सदीकीन, शुहदा और सालिहीन, और वो कितने अच्छे साथी हैं। तफसीर है, सिद्दीक से मुराद वो शख्स है जो नहायत रास्तबाज हो, जिसके अंदर सदाकत, पसंदी और हक परस्ती कमाल दर्जा पर हो, जो अपने मामलात और बर्ताव में हमेशा सीधा और साफ तरीका इख्तियार करे। जब साथ दे तो हक और इंसाफ ही का साथ दे और सच्चे दिल से दे, और जिस चीज़ को हक के खिलाफ पाए इसके मुकाबले में डट कर खड़ा हो जाए और ज़रा कमज़ोरी ना दिखाए। जिसकी सीरत ऐसी सुथरी और बेलौस हो कि अपने और गैर किसी को भी इससे खालिस रास रवी के सिवा किसी दूसरे तर्ज अमल का अंदेशा ना हो। शहीद के असल मानी गवाह के हैं। इससे मुराद वो शख्स है जो अपने ईमान की सदाकत पर अपनी ज़िंदगी के पूरे तर्ज अमल से शहादत दे। अल्लाह की राह में लड़कर जान देने वाले को भी शहीद इसी वजह से कहते हैं कि वो जान देकर साबित कर देता है कि वो जिस चीज़ पर ईमान लाया था उसे वाकई सच्चे दिल से हक समझता था और उसे इतना अजीज़ रखता था कि इसके लिए जान कुर्बान करने में भी उसने दरेग ना किया। ऐसे रासबास लोगों को भी शहीद कहा जाता है जो इस कदर काबिल इत्माद हों कि जिस चीज़ पर वो शहादत दें इसका सही बरहक होना बिला तामुल तस्लीम कर लिया जाए। साले से मुराद वो शख्स है जो अपने ख़यालात और अकायद में, अपनी नीयत और इरादों में और अपने अक़वाल व अफ़वाल में राह रास्त पर कायम हो और फिल जुमला अपनी ज़िंदगी में नेक रवैया रखता हो। यानी वो इंसान खुशकिस्मत है जिसे ऐसे लोग दुनिया में रफ़ाकत के लिए मुयस्सर आएँ और जिसका अंजाम आखिरत में भी ऐसे ही लोगों के साथ हो। किसी आदमी के एहसासात मुर्दा हो जाएं तो बात दूसरी है, वरना दरहकीकत बदसीरत और बदकिरदार लोगों के साथ ज़िंदगी बसर करना दुनिया में भी एक अज़ाब अलीम है, कुजा के आखिरत में भी आदमी इन्हीं के साथ इस अंजाम से दोचार हो जो इनके लिए मुकद्दर हैं। इसीलिए अल्लाह के नेक बंदों की हमेशा ही तमन्ना रही है कि इनको नेक लोगों की सोसाइटी नसीब हो और मर कर भी वो नेक ही लोगों के साथ रहें। जो याद अल्लाह ताला से दुआ है, जो याद तर्जुमा और तफसीर पढ़ी है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों काइंडली जो भी आप ये देखते हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक और शेयर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी तरह एक वाक़या है, मैं आपको मेरे ज़हन में आ गया, मैं आपको शेयर करता जाता हूँ। उसी तरह एक वाक़या है कि एक पेंडू आदमी होता है, वो नमाज़ पढ़ने के लिए आता है जुमे की मस्जिद में। तो उसके रास्ते में एक दरिया आता है, तो दरिया को फलांगने के लिए उसे एक पुल की तरफ से आना पड़ता है, जिससे मस्जिद से बहुत दूर का रास्ता पड़ता है। वो हमेशा उस पुल की तरफ से होके आता था, हर रोज़ वो ऐसे ही करता था। एक दिन जुमे की नमाज़ में मौलवी साहब खुतबा दे रहे होते हैं कि अगर इंसान को अल्लाह पे यकीन हो, अंधा यकीन हो, तकवा हो, तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। तो वो पेंडू आदमी जो इतनी दूर से नमाज जुमा पढ़ने आता था, तो जुमा पढ़ने के बाद वापस जाता है तो कहता मैं क्यों ना दरिया के अंदर से दरिया फलांग के चला जाऊँ, मुझे इतने ऊपर से पुल से जो आना पड़ता है। वो अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह का नारा लगाता है, अल्लाह पर यकीन रख के दरिया को क्रॉस कर जाता है, सेंटर से क्रॉस कर देता है बगैर किसी चीज़ के, सिर्फ अल्लाह के यकीन पर।
تو وہ اب ایسے ہی کرتا، جب بھی وہ آتا دریا کا راز کر کے اس طرح آ جاتا. تو ایک دن مولوی صاحب کو بھی اس سے گاؤں کی طرف جانا پڑتا ہے. تو مولوی صاحب کہتے ہیں چلو یار میں تمہارے ساتھ گاؤں جانا ہے، تو کٹھے چلتے ہیں. جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، وہ مولوی صاحب کے ساتھ آتے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں چلو پل سے. کہتا ہے مولوی صاحب پل سے کیوں جائیں گے، ہم ادھر سے ہی جائیں گے. مولوی صاحب کہتے ہیں ادھر سے کیسے جائیں گے. کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. کہتے ہیں یہ دیکھیں ایسے. وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اور دریا کے درمیان سے نکل جاتا ہے. اور مولوی دوسری طرف جا کے مولوی صاحب کہتا ہے آ جائیں مولوی صاحب، آ جائیں جلدی کریں. اب مولوی صاحب جب پاؤں رکھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دریا پہ پاؤں رکھتے ہیں، لیکن وہ پاؤں رکھ ہی نہیں پاتے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ اگر کسی بھی انسان، اسے تقویٰ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ پہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پلیز سبسکرائب. جزاک اللہ.